हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड जिसका टोटल साइज है 29.99 करोड़ रुपीस एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 27 मार्च को, क्लोज होगा 2 अप्रैल को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 3 अप्रैल को एंड शेयर एनएसई पे लिस्ट होगा 5 अप्रैल को। नाउ क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड रखा गया है 100 रुपीज़ टू 106 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,27,200 रुपीज़। सो ये तो कोई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। टीएसी इन्फोसेक लिमिटेड 2016 के अंदर फाउंड हुई थी एंड इनका मेन काम है कि ये रिस्क बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए, साइबर सिक्योरिटी क्वांटिफिकेशन के लिए और उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, जो कि एक सास मॉडल में होती है। एज एन ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब एक इनका सॉफ्टवेयर है जो एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके क्लाइंट्स को जितनी भी जो भी रिस्क्स हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, उनको वो अच्छे से असेस कर पाए और उनको जो भी अगर कुछ इश्यूज है उनको सॉल्व कर पाए। नाउ जो कंपनी का क्लाइंट बेस है दैट इज मेनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, लार्ज एंटरप्राइजेज हो गई जैसे एचडीएफसी, बंधन बैंक, बीएसई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जिसका यूपीआई है एंड डीएसपी इन्वेस्टमेंट्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एनएसडीएल। तो ये वो क्लाइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया का डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया को चला रहे हैं। अगर उन सारी कंपनीज को ये कंपनी हेल्प कर रही है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, सो यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दे वुड हैव एंड जिस तरीके से जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। ऑल दो रेवेन्यू आज कम है बट डिजिटल इंडिया भी तो नया है ना, एंड जिस तरीके से डिजिटल इंडिया बढ़ता रहेगा एज द टाइम विल पास, मोर चांसेस ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ थ्रेट्स विल ओपन अप एंड उन सबको सही रखने के लिए यू वांट समबडी एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड इफ दिस कंपनी इज एबल टू एक्ट आउट एज दैट, अगर ये कंपनी उस तरीके से एक्ट आउट कर पाती है सो बहुत बड़ी बन सकती है। अगेन मैं कहूँगा ये एक ऑल्दो एक एसएमई आईपीओ की वीडियो है बट मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि चाहे आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट मत करो, गिवन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इनका एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता कि आईपीओ किस तरीके से परफॉर्म करेगा। सो कोई बात नहीं, कंपनी जब लिस्ट होगी उसके बाद भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना। सो आप आज रिसर्च करके रख लो एंड कंपनी को 1 महीने 2 महीने 3 महीने देखोगे किस तरीके से काम कर रही है, मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस करो, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, ताकि आपको आइडिया लगे कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, अच्छा कर रही है, देन यू कैन इन्वेस्ट। सो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि कंपनी किस लेवल पे किस तरीके से काम कर रही है विच सीम्स गुड। ना अगर मैं स्टैट्स देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर में 93.7% से बढ़ा है, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 735% से बढ़ा है, जो कि मतलब अब ये इतनी गवर्नमेंट के साथ ही ऑलमोस्ट ये काम कर रहे हैं। सो कहना पता नहीं, मतलब इट लुक्स लाइक कि मे बी उन्होंने बुक्स कमाई हो अपने आईपीओ को लिक्विडेटिव बनाने के लिए। लेकिन एक बात ये भी है कि डिजिटल इंडिया एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सो मे बी इसीलिए ही इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ गया हो। कंपनीज में यूजुअली क्या होता है, अब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बाकी वीडियोस में भी अगर मैंने बोला तो यूजुअली क्या होता है कि मान लो कंपनी अगर आज छोटे लेवल पे है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी बिजनेस का रेवेन्यू 1 लाख रुपए है एंड उसका रेंट 50,000 रुपये है, उसकी फिक्स्ड लेबर जो कि 10 टाइम्स भी बना सकती है लेकिन आज ऑर्डर बुक कम है, उसकी फिक्स्ड लेबर 30,000 रुपये की है, 80,000 रुपये। अब 1 लाख रुपये का रेवेन्यू, प्रॉफिट आया 20,000 रुपये, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन मान लो कि अगर रेवेन्यू उनका 5 लाख हो जाए, उनके पास जो करंट लेबर है, करंट लैंड है, वो 5 लाख तक का रेवेन्यू कर सकती है। मान लो 5 लाख का रेवेन्यू हो जाए तो इस एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि उसमें फिक्स कॉस्ट तो 50 ही रही, फिक्स कॉस्ट तो लेबर की 30 ही रही, तो तब प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए हो सकता है। तो इसीलिए होता है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो फिर भी सिर्फ 5 टाइम्स हुआ लेकिन प्रॉफिट 20,000 का 3-4 लाख हो गया। तो इस तरीके से कंपनी के स्टार्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, हर बार स्पेकुलेशन ही है। तो इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, लैक्स में ये फिगर्स है, आप देखो और आइडिया लगाओ कि ओके कंपनी किस तरीके से काम कर रही है ना। अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएसी सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेशन डेलावेयर यूएसए की एक कंपनी है, उसको एक्वायर करना है एंड उसको एक होली ओन सब्सिडियरी बनाना है। उसके अलावा इनको अपने एचआर और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के उसके अंदर इन्वेस्ट करना है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं।
ना अगर बात करें कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से जितनी मेरी रिसर्च है कंपनी काफ़ी इन्वेस्टेबल लग रही है। बट अगेन दिस इज नॉट एन आईपीओ रिकमेंडेशन। मेरी इस वीडियो को देख के ना आपको इन्वेस्ट करना है ना इन्वेस्ट नहीं करना है, नॉट माई कॉल, इट इज़ योर कॉल इन दी एंड। मेरा काम है आपको हेल्प करना, क्योंकि 30-40% आपकी हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, बाकी आप अपनी रिसर्च कर लो। मैं कहूँगा कि आप इसके अंदर रिसर्च कर सकते हो। कंपनी इन्वेस्टेबल लग रही है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, गिवन इनका ट्रैक रिकॉर्ड, सर्विसेज बहुत नीड ऑफ द आर वाली प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अच्छे से कर रहे हैं। आई गेस एक कंपनी को ग्रो होने के लिए यही चाहिए होता है, बाकी नोबडी नोस क्या होगा। सो कीप डूइंग योर रिसर्च एंड मैं ये कह रहा हूँ बस वही है कि कंपनी जब लिस्ट हो जाए उसके बाद भी इस पर नजर रखो किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, शेयर क्या परफॉर्म कर रहा है, एंड इफ ऑल लुक्स गुड देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस, एज सिंपल एज दैट।